नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भूक्षामि समयपाहुड ब्रह्मोषध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और बंद अधिकार पर अपनी विगत दिनों से स्वाध्याय चल रही है। अब तक की चर्चा के अनुसार यदि अपन देखें तो बंद अधिकार की स्टार्टिंग में आचार्य देव कह रहे हैं कि देह की क्रिया, अन्य चेतन अचेतन का घात, मन वचन काय और इंद्रियां, ये सब बंध के कारण नहीं है। मूल में बंध का कारण है राग। अब राग की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है, तो आचार्य देव उस अज्ञानता का परिचय करा रहे हैं, उसका परिभाषा दे रहे हैं। जगत में जैसा नहीं होता तुम वैसा जानते हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। सर्वज्ञ देव ने बताया है कि जगत में बाहर जो कुछ हो रहा है वो कर्माधीन है, और आप समझ रहे हो कि किसी ने किया, मैंने किया। कोई कुछ करता है, कुछ मैं करता हूँ, कुछ और करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये तेरा अज्ञान है। बाहर में जो कुछ हो रहा है वो घाती अघाती कर्म के अनुसार हो रहा है। घाती अघाती कर्म के अनुसार हो रहा है बाहर में जो कुछ है ना। और तू ऐसा मानता है कि मैंने किसी को मारा, किसी को जिलाया, तो आचार्य देव वहां पर आयु कर्म की अदृश्य शक्ति को बता रहे हैं। तू ऐसा सोचता है कि मैंने किसी को दुखी किया, किसी को सुखी किया, तो आचार्य देव उस अदृश्य शक्ति को बता रहे है ना। और अब जब भगवान बता रहे हैं तो सबसे पहली बात, हमें सर्वज्ञता का निर्णय है और उनके प्रति श्रद्धान है। वे जो कहेंगे सत्य कहेंगे, और उनकी बात को कहने वाले वर्तमान में कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव हैं, वे भी सत्य महाव्रत के धारी हैं। तो वे जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। तीसरी बात कि हमें उस आयु कर्म का भी श्रद्धान हो रहा है, हमें उस चारित्र मोहिनी कर्म का भी श्रद्धान हो रहा है। समझ आ रही बात? क्यों? कारण कार्य से कारण पता चल रहा है हमको भी। क्या बोला? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान, ये दोनों श्रद्धान हमको भी हो रहे हैं। समझ आई बात? कैसे हो रहे हैं? आयु कर्म का श्रद्धान कैसे हो रहा है? जगत में देखा जा रहा है, बहुत उपाय किए, नहीं बचा। अर्थक्वेक आया, 3 दिन तक बच्चा जमीन में ही दबा रहा, जिंदा निकला। स्पष्ट आ रही है चीजें। तो अब हमको भी आयु कर्म का श्रद्धान हुआ, सर्वज्ञ देव का श्रद्धान हुआ, आचार्य भगवान का श्रद्धान हुआ, और कर्म फिलॉसफी का श्रद्धान हमको भी हुआ। तो जहां हमको ये श्रद्धान होता है तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हारी अज्ञानता मिटती है, अनंत राग द्वेष मिट जाते हैं। अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं होते।
मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, किसी ने मुझे सुखी किया, किसी ने मुझे दुखी किया। अब इसके विपरीत कि न तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सुन रहे पढ़ रहे बस स्टेटस सिंबल, आपकी रूटीन की क्रिया में आप सुन रहे हो बस, न देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और न उन्होंने जो कर्म फिलॉसफी कही है न उसका श्रद्धान। तो कह रहे हैं तो फिर ये सुखी दुखी होता रहा, उनने हमसे ऐसा कही, उनने हमसे वैसे कही, उनने हमको दुखी किया, इनने सुखी किया, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। अनंत राग द्वेष को उत्पन्न करता हुआ वो ये कह रहे हैं कि वो आत्मघाती है। क्या बोला? क्या है? होने दो, हमें तो अज्ञानता नहीं, अपना स्वयं का घात कर रहे हो। भगवान आत्मा होते हुए ऐसा घात कि तुच्छ पर्याय में चला गया, एक इंद्री, कोई जिसको जीव मानने तैयार नहीं। अनंत वर्षों तक वहीं एकदम सुप्त अवस्था में। बोलो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, गधा, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, नारकी, देव, मनुष्य, वही ये चक्कर चल रहा पूरा। कैसे? भूल आपको भरमति बात। कल अपन ने आत्मघात की बात कही थी। बोलो, आत्मघात कैसे होता, कौन बताएगा? आत्मघात मतलब आत्मा मर गई। बहुत बढ़िया। कैसे होता है आत्मघात? इसका भाव भाषण चाहिए एकदम। कौन बताएगा आत्मघात मतलब क्या? बता। ये बताया था कि राग की उत्पत्ति होना उसे अपनी आत्मा का घात होता है, वही आत्मा की हिंसा है। नहीं, और राग की उत्पत्ति नहीं होना सोई अहिंसा है। तीसरा बताया था समर का प्रकट न होना अपना आत्मा का घात है। बराबर है, ये सारी बातें एकदम बराबर हैं, परंतु जो हम चाह रहे हैं वो शब्द नहीं आए। कोई और ट्राई करेगा? शांतनु बोलो। संबर निर्जरा का प्रकट न होना आत्मघात है। बराबर है। हाँ बोलो, मंजू बहन बोलो। आकुलता दुख होता ही आत्मघात है। सब जितनी भी बातें आ रही हैं एकदम सही आ रही हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। ज्ञान वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय है ना, संवर निर्जरा प्रकट नहीं होना, वो जो ज्ञान देखो, की पर्याय है वो अपने स्वरूप को नहीं जानती। उसके कारण वो उसको बोल रही है कि मैं पर का करता हूँ, पर को मारता हूँ, पर को जलाता हूँ, पर को सुखी दुखी करता हूँ। वो तो ठीक है। राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो उस समय जो ज्ञान की पर्याय थी, जो स्वरूप को आश्रय करके अपने स्वरूप को सुख हुई सुखी हो सकती थी, सुख दुख हो रहा, तो उससे आत्मघात। इसका भाव वासन अपन ऐसा कर सकेंगे कि विधि चाहिए, विधि। आंसर सबके एकदम सही है और आप समझ भी रहे होगे सही, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या कहना है, दादा का एक प्रवचन है, बिल्कुल प्रसिद्ध प्रवचन, करोड़पति रिक्शा वाला। ये समझ लो। बोलो, है करोड़पति लेकिन भान नहीं है उसको। अब हाँ पर रहा है, कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, पसीना आ रहा है, भूखा है, सवारी कह रही है चल रे, है तो करोड़पति, और उसको बोले चल रे, स्टेशन चल रहा है ना बाबूजी, 10 रुपए 2 पड़ेंगे, 5 रुपए बहुत हैं, चल चल। ये है आत्मघात। करोड़पति है, भान नहीं है,
ऐसी हालत हो रही है, इसका भाव आसन करो। कोई कमी नहीं है, कुछ भी बढ़िया लग्जरी लाइफ जी सकता है, लेकिन पता ही नहीं है, पता नहीं कि इतनी बड़ी सजा है। रिक्शा चला रहा है बेचारा, फटे कपड़े, भूखा प्यासा, कोई सवारी दे रही नहीं दे रही, पुलिस के डंडे पड़ रहे। विचार करो, इसका नाम है आत्मघात। परिपूर्ण भगवत स्वरूप होने पर भी इनने ऐसे कही, उनने वैसे कही। और ऐसे पूछो तो कहेंगे जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान है। ज्ञान में गे प्रवेश ही नहीं होते, और फिर गेहों से ही लड़ रहे, झगड़ रहे। जो प्रवेश ही नहीं होते, मेरा कुछ करते ही नहीं है, कोई पर पदार्थ हो कि पर पर्याय हो। बोलो, अपने स्वभाव का विश्वास नहीं होना, और विश्वास नहीं है तो अनंतानुबंधी राग द्वेष है। राग द्वेष है तो बंध है, बंध है तो फिर ये मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, ये आत्मघात है। अब जो आपने सब लोगों ने बातें की वो सब सही थी, अब ये फिट कर लो उसमें। अरे बात ख्याल में, भगवत स्वरूप होने पर भी, परिपूर्ण स्वरूप होने पर भी, बोलो कैसी स्थिति बन रही है पर्याय में। रोना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है। क्यों? कह रहे हैं कौन दुखी करा रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कर्म करा रहा है, कर्म करा रहा है। तब बात आएगी कि ये कर्मों का अभाव कैसे हो। टोडरमल जी ने दुखों की चर्चा दो प्रकार से की। एक कर्म सापेक्ष, देखो कर्म का बंधन है तो तुम्हारी ऐसी ऐसी दशा हो रही। देखो मिथ्यात्व का बंधन है, तुम्हें विपरीतता हो रही। देखो चारित्र मोहिनी का बंधन है, तुम्हें ऐसे क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी उत्पन्न हो रहे। देखो असाता कर्म बंधा है, ऐसी 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 शरीर में स्थिति हो रही। बोलो, मोह का कितना कितना कहा, मोह का। ये दुखी तो किसी को करना चाहता है, और वो दुखी अपने परिणामों से होता है। ये तो किसी का बुरा करना चाहता है, उसका बुरा होना उसके भवितव्य अनुसार है, तो इसके अनुसार नहीं होता तो व्यर्थ में ही खेद खिन्न होता है। क्या बोला? हम किसी का बुरा करना चाहते, हम किसी का भला करना चाहते, भला भी करना चाहते। बेटा पढ़ो लिखो, बेटा पढ़ो लिखो, स्वाध्याय सुनो, देखो इससे अपना हित होएगा, भला करना चाहता है, लेकिन उसका भला भवितव्य अनुसार है। उसका भला तो भवितव्य अनुसार है, और जब अपने अनुसार काम नहीं होता तो फिर खेद खिन्न होता है। और स्वरूप जानता है तो खेद खिन्नता नहीं होती, बच जाते हैं राग द्वेष से, कर्मों के बंधन से बच जाते हैं। आगे बात समझ में? सो कल अपन ने 169 कलश पर स्वाध्याय किया था, है ना। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि अपना आत्मघात करता है, दूसरे का कुछ नहीं करता। इस अज्ञानता से मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी करता है, और वो अदृश्य शक्ति का भान नहीं हो रहा। उदक चंदन तो रोज करे भगवान की, लेकिन भगवान जो बता रहे हैं उसका श्रद्धान नहीं हो रहा। बोलो कितनी बड़ी बात है। नहीं हमारे कर्म का उदय है, वो तो चलो ठीक है, उनने ऐसे क्यों कही, इसमें भी कोई कम पुरुषार्थ नहीं लगेगा। इसका नाम है भाई हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, करो ये पुरुषार्थ करो, भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा श्रद्धान करो, ये पुरुषार्थ है। पर में कोई फेर फार करना, संभालना, बिगाड़ना, ये पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है?
भगवान जैसा कह रहे हैं वैसी स्वीकृति आके ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वार हो, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा लिख लो। भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा ज्ञान श्रद्धान होते हुए वो ज्ञान, चारित्र की पर्याय नहीं बोल रहे, वो ज्ञान ही निश्चिंत हो जाए, ज्ञान निश्चिंत हो जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। और ज्ञान आकुलित रहे या कहो आकुलता में निमित्त बने जो ज्ञान, वो कायरता है। जो ज्ञान आकुलता में, राग द्वेष में निमित्त बने, वो कायरता है, ये पुरुषार्थ है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं आत्मघात करने वाला है, और भावार्थकार कह रहे हैं कि वे हिंसक हैं। कल अपन ने एंड की थी बात इस बात पे कि कोई समाज में ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, वैसा कर रहा, आचार्य देव कह रहे हैं हिंसक है, आत्मघाती है। राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि गुणस्थान प्रमाण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान में आविनी बोध हो गया। आविनी बोध क्या? मैं पर का कुछ नहीं करता, ये भाव गुणस्थान प्रमाण हो रहे हैं, उस भावों का भी ज्ञाता है, उन भावों को भी नहीं करता, पर में जाके नहीं कुछ करता, भावों का भी कुछ नहीं करता, मात्र ज्ञाता हूं। ये राइट प्रोसेस है। रॉन्ग वे वाले, अच्छा तो क्या फायदा, कोई को बचाने का क्या फायदा, यहाँ तो हिंसक कह रहे, तो वहीं पे है कि मैं बचा सकता हूँ, बचाने का क्या फायदा, मैं भैया कोई को मत बचाओ, क्या फायदा। भगवान आत्मघाती कह रहे, हिंसक कह रहे, ये भी आत्मघात है, हिंसा है कि तुम बचाने वाला, देह की क्रिया करने वाला तो अभी भी जान रहे, नहीं समझ में, अभी भी तो यही जान रहे, अब क्या फायदा, आप कोई को मत बचाओ, को समय शक्ति बर्बाद करो, छोड़ो छोड़ो, इतना अच्छा काम कर रहे तो भी हिंसक है। तो तुम्हारी अभी भी देह दृष्टि है, इसलिए तुम रॉन्ग वे में चले गए। क्या बोला? राइट प्रोसेस में नहीं आए। ओहो, देह की क्रिया मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, जो बचा है वो अपने आयु कर्म से बचा है, मैं करता गायक हूं, मेरे हाथ पैर ही नहीं है, मैं करूंगा कैसे। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ जानने देखने की बैटरी लगी है, ये टॉय में, इस टॉय में बैटरी लगी है, वो बैटरी शक्तिशाली पदार्थ में हूं, शरीर वरी की क्रिया करने वाला नहीं। ये राइट प्रोसेस है। जो ऐसा नहीं जानता वो हिंसक कह रहे हैं। हरी बात समझ में? ठीक है। अब देखो, आचार्य देव, वीर सेनाचार्य देव की भाषा में बोले, जड़ बुद्धि शिष्यों के लिए इतना पढ़ रहे सुन रहे तो भी जड़ बुद्धि, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, हम तो पुरुष ही हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो करते ही हैं, उनने हमको दुखी तो किया ही है, आखिर वे जेठानी है, कोई दिरानी है, कोई भाई है, कोई बहन है। बोलो, जीव का कौन कौन क्या क्या होता, कितने रिश्तेदार। भैया अपने को बचा लो, अच्छा तो उन्हें करने दें, अच्छा तो उन्हें करने ही दें। अरे वो नहीं कर रहे, एक बात, सुपीरियर मोस्ट वो नहीं कर रहे, नंबर दूसरी बात कर्माधीन है, और नंबर तीसरी बात उनके परिणामों का फल प्रकृति उन्हें देगी, तुम मत दो किसी को। क्या तुम किसी को फल देने की कोशिश मत करो, तुम्हारा घात हो जाएगा, उसका तो भवितव्य अनुसार होगा अभी भी। क्या
लेकिन सामने वाले को फल देने के भाव में तुम्हारा घात होएगा। इसलिए अपने को बचाना है। पहले भला करो अपने पर। कैसे भला करो? पहले खुद खा के बैठ जाओ, पहले खुद ले लो। कोई गिफ्ट आए तो सबसे पहले खुद छांट लो। अरे आराधन से नहीं चिगो, अपने को ज्ञान स्वरूप जानो, परिपूर्ण स्वरूप जानो, बाहर का कर्माधीन जानो, किसी अन्य को दोष मत दो। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं जड़ बुद्धि शिष्यों के लिए और विस्मरणशील शिष्यों के लिए फिर और दृढ़ कराते हैं। देखो कितना दृढ़ करा रहे हैं। सोचो, पहले अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में देखा, एक बात को बताने के लिए कितनी गाथाएं। अभी अपनी कितनी गाथाएं चालू हैं? बोलो कब से चालू हो रही हैं ये? मैं किसी को सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, मारता नहीं। 247 गाथा से ये चर्चा चालू हुई है। 247 10 हो गई गाथा। बोलो, फिर कह रहे हैं, और बीच में एक एक कलश, दो कलश फिर दृढ़ कराते हैं। अब इसी अर्थ को गाथाओं द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 257 258। जो मरदि जोय दुहि दो, जायदि कम्मोदयेड़ सो सवो, तम्हादु मारि दो दे, दुहावि दो चेदिड़हु मिच्छा, जोड़ मरदिड़य दुहि दो, सोविय कम्मोदयेड़ चेव खलु, तम्हाड़ मारि दोड़ो, दुहावि दो चेदिड़हु मिच्छा, मरता दुखी होता जुजियो सब कर्म उदयों से बने, मुझसे मरारु दुखी हुआ क्या, मत न तुझ में था। अरे अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने वे, कर्म उदयों से बने, मैंने न मारा दुखी करा क्या, मत न तुझ मिथ्या। अरे देखो, ये तेरी सोच मिथ्या नहीं है। सर्वज्ञ का श्रद्धान, आचार्यों का श्रद्धान, महाव्रती आचार्य, और अब वो जो कर्म फिलॉसफी बता रहे हैं उस कर्म का सिद्धांत, उस श्रद्धान उसका। अभी भी तू ऐसा विचार करता है तो तेरा ये मिथ्या नहीं है। ऐसा वो अज्ञानता का परिचय करा रहे कि तुम अज्ञान में जी रहे हो, भ्रम में जी रहे हो, अनंतानुबंधी राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, स्वयं का घात करते हो, हिंसक हो। ऐसा कह रहे हैं। जो मरता है और दुखी होता है, मरता में सारे अघाती कर्म लगा लेना और दुखी में सारे घाती कर्म के उदय लगा लेना। पहले सीखना घाती कर्म के उदय में क्या क्या कार्य बनते हैं, अघाती कर्म के उदय में क्या क्या कार्य बनते हैं, ऐसा। और यदि वो उसमें करेक्शन चाहिए तो करेक्शन कर्मों में होना है, न कि नो कर्म में। इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है। जैसे सुखी दुखी घाती कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, तो वहां पे ज्ञानावर्णी भी है, दर्शनावर्णी है, मोहिनी है, अंतरा है, सारे कर्म है ना। मैं दान नहीं दे सका, उनने रोक दिया, तो विचार करो, अंतराय कर्म का उदय। किसी को दोष मत दो। हमारे तो भाव थे, वो तो ऐसे ही बोलते रहते, क्या करोगी क्या करोगी,
हमारे पास अपना अलग से पैसा होना चाहिए, हमारे पास अपना अलग से पैसा होना चाहिए, हम दान दे दें। भैया कृत कार्य अनुमोदना, पहली बात तो शरीर की क्रिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अनुमोदना के भाव हुए, बस भाव ही से कर्म बनते। तो वहां पे ये विचार करना कि मेरे ही अंतरा कर्म का उदय पति ने नहीं रोका, सास ने नहीं रोका, भाई ने नहीं रोका, पिताजी ने नहीं रोका, ऐसा सब जगह लगाना है, पूरे घाती अघाती में। तो अब व्यवस्था क्या करना, हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं करना। व्यवस्था ये करना कि अंतराय कर्म का अभाव हो। क्या हमारे पास भी पैसा हो फिर हम दे सकेंगे, पैसे से दान नहीं होता। आ रही बात समझ में? ऐसे ज्ञान वाणी हमें याद नहीं रहती, हम भूल जाते, हमें याद नहीं रहती, भूल जाते। तो क्या करना भैया, ज्ञानावणी कर्म के कारण देखो वो काम नहीं करना जिससे ज्ञानावणी कर्म बनता है। समझ आई बात? क्या करना, भेद ज्ञान करना, ऐसा। तो अब क्या करना है, विटामिन ए खाओ, गाजर खाओ, कैप्सूल खाओ, फलाना खाओ, ढिकाना खाओ, ये करेक्शन चाहिए। नो कर्म में सुधार नहीं। यहाँ पर यदि कर्म के कारण सुखी दुखी जीना मरने की बात चल रही है तो करेक्शन कर्म में होना है, न कि परद्रव्यों में। ये कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है? जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है, इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? बोलो, तुम पर में जाके कैसे दुखी करा आपने? भाव तो किए ना, भाव तो किए ना, तो भाव ही तो किए, मारा तो नहीं उसको, वो अपने आयु कर्म से मरा है। नहीं तो हमने भाव किए तो उसका तो फल लगेगा कि हाँ लगेगा, उसकी बात अभी करेंगे कि मारने के भाव का कितना फल लगता है और मैंने मारा इसका कितना फल लगता है। अरे बात ख्याल में, मैंने मारा इसका कितना फल लगता है और मैं मार सकता हूं इसका कितना फल लगता है। करेंगे बात अभी। अभी तो ये कह रहे हैं कि मैंने मारा, देखो दूसरे को मारा और मैंने उसको दुखी किया। देख लो, थोड़ी भी कषाय की मंदता होती है ना तो डिप्रेशन में जाता है, बहुत चर्चा कर चुके। और तीव्र कषाय होता है तो रौद्र ध्यान में चला जाता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलते रहते, हिंसा नंदी रौद्र। मारा मैंने, सही करा, इसी लायक है वो। तुम विचार करो तुम कौन सी गति में जाने वाले हो। इस अज्ञानता से, भ्रांति से कैसे कर्म, देखो आचार्य भगवान कितना बचा रहे हैं स्वरूप बताने के लिए। क्या तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? पूरा पूरा दिन बीत जाता, दो दो हफ्ते हफ्ते बीत जाते, फालतू में कही, हमारे मुंह से निकल गई, फालतू में कही, इतना क्लेश हो गया, बेमतलब में कही, अब नहीं कहेंगे। इस डायरेक्शन में नो कर्म में ही फाइटिंग चलती रहती। बोल सकता नहीं और मैंने बोला, ये अच्छा है, खूब बोलते रहो चाहे कुछ, और बोलने वाला मत जानो कि तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। जो ऐसा विचार कर रहा है वो तो एकदम ही मूर्ख है। ऐसे ऐसे उपकार आचार्य भगवान के, तुम उनके उपकार को नहीं समझ पा रहे। कोई क्या करे, तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित होना था, कोई क्या करे, ठीक है? और जो न मरता है और न दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है,
इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? क्या बोला? और जो न मरता है और न दुखी होता है, वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, ओके, और मैंने दुखी नहीं किया, ये वही वाली बात आ गई। इसमें भी तो तेरा अभिप्राय मिथ्या ही है कि मैंने नहीं मारा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे। नहीं समझ में नहीं आई? मैंने मारा और मैंने नहीं मारा, दोनों में ही तो मिथ्या अभिप्राय है कि मैंने नहीं मारा। नहीं आई? अरे मैं मार सकता हूं, यही अभिप्राय तो छुपा रहा। किसको समझ में नहीं आई हाथ उठाए। आ गई ना? शांतनु को नहीं आई, समझाओ। मतलब अभी तो जैसे पहले तो बोला मैं मारने वाला, तो मारने वाला तो तुम शरीर से मारते नहीं, तुम वो जीव, और फिर मैं नहीं मारता, इसका मतलब ये बोला कि मैं शरीर अपने आप को मानो इसलिए मैं मारता नहीं। ये बहुत बढ़िया। तो ये दोनों ही तो तेरे मिथ्याभिप्राय हैं। मैंने नहीं मारा, वो तो कर्मोदय से मरा। मैंने नहीं मारा भैया, वो तो कर्मोदय से मरा। ये भी तेरा देखो, आचार्य देव ने वहां से पकड़ी है बात को। अब तो लिखी मिल गई, अपन को पता ही नहीं थी आगे गाथा ऐसी वाली है। अभी 2 मिनट पहली बात तो होके चुकी है। ये भी तो तेरा मिथ्या ही अभिप्राय हुआ कि वो अपने कर्मोदय से मरा, मैंने नहीं मारा। शरीर की क्रिया शरीर में हो गई और परिणाम हो गए, मारने के परिणाम हुए थे, मैंने नहीं मारा। अभी भी अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जान रहा है। इसने बचाने के एंगल से ये वाली बात कर दी, भैया परिणाम तो हो जाए पर अपने को करने वाला मत जाना। हरी बात ख्याल में ये पकड़ा है उन्होंने। देखो टीका पढ़ते हैं। जो मारता है या जीता है, दुखी होता है या सुखी होता है, वह वास्तव में अपने कर्मोदय से ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में वैसा क्या कर्मोदय के उदय के कहाँ लिखा है? कर्मोदय के उदय, कर्मोदय अपने आप में उदय ही है, क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में उसका वैसा होना, मरना, जीना, दुखी या सुखी अशक्य है। इसलिए ऐसा देखने वाला अर्थात मानने वाला मिथ्या दृष्टि है कि मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी किया। और कोई किसी के मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता, और किसी के सुखी दुखी किए सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने जिलाने आदि का अभिप्राय करता है वह मिथ्या दृष्टि ही है। यह निश्चय का वचन है, यहाँ व्यवहार न गौड़ है। आचार्य देव बार बार व्यवहार, आचार्य देव नहीं भावार्थकार बार बार व्यवहार को ला के रख देते कि तुम उल्टा प्रोसेस में मत चले जाना। वास्तव में इसकी जहाँ जरूरत है नहीं। हरी बात ख्याल में, ये भावार्थकार कर रहे हैं ये बार बार। निश्चय न की मुख्यता से बात है, व्यवहार गौड़ है। निश्चय न की मुख्यता से बात है, व्यवहार गौड़ है। बोलो क्या? अरे ये ऐसा हो गया, मैं पर को इसने जिनवाणी से ये वाली बात सुन ली और भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय अमूर्त तक नहीं पहुंचा। तो अभी क्या कह रहा है? अच्छा वो भैया अपने कर्मोदय से दुखी होते, हम नहीं दुखी करते। हाँ ये दिक्कत है कि इसका अभिप्राय तो यही है कि मैं शरीर हूं और किसी को दुखी करने का भाव भी उत्पन्न हुआ और वो दुखी हो गया। उसके से दुखी हुआ, मैंने क्या करा? वो तो अपने कर्मोदय से दुखी होता है। ऐसा समझो, मैं स्त्री, मैं माँ हूं,
और ये मेरा पुत्र है, ठीक है। अब ऐसा बोला, तुम ये क्या तरीका है, सही काम करो क्योंकि तुम आए पुत्र हो। अब वो दुखी हुआ। अब उनने थर्ड पार्टी ने बोला, इसे बेचारे क्यों इतने डांट रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो, अपने कर्मोदय से दुखी होता है, हम तो सही बात सिखा रहे हैं, हम तो सही बात सिखा रहे हैं, वो अपने कर्मोदय से दुखी होता है। ये आचार्य देव लेके आ रहे हैं, मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ये भी तेरा अभिप्राय मिथ्या नहीं निकला। ये तो करता तो दोनों बात। अरे मैं कर ही नहीं सकता, तो मैंने नहीं किया भी बात किधर से आई, पॉइंट ये है। जब मैं अकर्ता ज्ञायक हूं तो मैंने नहीं किया भी किधर से आई बात, अस्थि से तो मैं ज्ञाता हूं, बस बात खत्म हो गई। अब मैंने किया ये भी मिथ्या और मैंने नहीं किया ये भी मिथ्या, ये कह रहे हैं आचार्य देव। आगे समझ में, मैं खाता हूं और मैं नहीं खाता, भैया मैं नहीं खाता मैं तो कह रहा मैं ज्ञाता, अस्थि चाहिए, नास्ति से क्या बात बन रही है। अस्थि को जानो फिर नास्ति से उसको पुष्ट करो, अस्थि को ही पुष्ट करो। तेरे हाथ में अस्थि तो आई नहीं, तो ये उभयाभास में से चले जाते ना। कर्ता तो जानो, कार्य तो करो, कर्तव्य तो पूरे करो, पर कर्ता मत जानो। तब टोडरमल जी ने बोला है कि करना चाहिए, ये चाहिए किधर से आ गया। जब तेरे अभिप्राय में ये है कि करना चाहिए, फिर तू कर्ता कैसे नहीं मानेगा अपने आप को, ये बता। जब ऐसा बोल रहे हो करना चाहिए, तो फिर कर्ता कैसे नहीं मानेगा अपने आप को, ये तो बता। भैया ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, अभी भी तू बता कि तू अपने को कर्ता कैसे नहीं जानेगा। नहीं करना चाहिए भी बात किधर से आई, आ गई बात ख्याल में। और जो मेरे परिणाम हैं, ये परिणाम मेरे हैं, पर कर्ता मत मानो। तो जहां मेरा, जहां ममत्व है, वहां एकत्व क्यों नहीं होगा उससे। दोनों साइड से पकड़ा उन्होंने। मैं देह की क्रिया कर सकता हूं, तेरा अभिप्राय मिथ्या ही निकला एट लास्ट, ठीक है। अपन गाथार्थ फिर से पढ़ते, सेकंड पैराग्राफ। और जो न मरता है और न दुखी होता है, वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। बोलो मैंने नहीं मारा। अरे मैं मार सकता ना नहीं मार सकता, मैं तो ज्ञाता हूं, बस ये बात आ रही है। देखो श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव और स्पष्ट करेंगे। अब आगे के कथन का सूचक श्लोक कहते हैं, अच्छा आगामी गाथा का सूचक काव्य कह रहे, फिर भी अपन एक बार देखते। देखो 2-3 लाइन का ही है, डायरेक्ट श्लोकार्थ ही पढ़ रहे। मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। अभी क्या बोल रहे थे पिछली गाथाओं में, राग बंध का कारण है। अब ये व्याप्ति कहाँ तक जाएगी, एंड तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, 13वें गुण स्थान तक चली जाएगी। चलो 10वें तक चली जाएगी। अरे योग से बंद होता है, कल तो पन्ना पड़ा, विकार है।
चलो राग तक बात करो, 10वें तक बंद, ठीक है। तो वो तो राग को लेंगे तो वहां तक जाएगी कहानी। अभी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को इस अज्ञान विपरीतता से ही बंद होता है। मैं किसी को मारता हूं, मैं नहीं मारता, मैं बचाता हूं, मैं नहीं बचाता, मैं नहीं बचा पाया, मैंने नहीं बचाया, ऐसा दोनों तरफ से लगा लेना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो विपर्य स्वरूप विपरीत ज्ञान है उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। क्यों कि वो जो राग द्वेष रूप जो कार्य है ना, स्पेशली अनंतानुबंधी संबंधी है ना, तो उसका विधाता अज्ञान है। क्या? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अभी यहाँ पे अभी विधि आने वाली है ना, इसलिए ये वाली बात कर रहे हैं। मिटाना राग द्वेष से बंध, डायरेक्ट राग द्वेष से बंध, ये तो बिल्कुल परमार्थ बात है, राग द्वेष से बंध। अब राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? कि मिथ्याभिप्राय से, अज्ञानता से। राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? अज्ञानता से। राग द्वेष को दूर करने के लिए क्या करें? अज्ञानता दूर करो। कर्म को दूर करने के लिए क्या करें? राग द्वेष मिटाओ। राग द्वेष को दूर करने के लिए क्या करें? ज्ञान से ही करो। ये विषय आ रहा है पूरा। अच्छा, अनंतानुबंधी राग द्वेष अज्ञानता के कारण है। फिर अप्रत्यख्यान किसके कारण है? तो अपन एक सुनना ध्यान से, एक अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक के राग को अज्ञानता की कोटि में भी डाल सकते। पूछो क्यों? अकेले अनंतानुबंधी नहीं, पूरे 10वें गुण स्थान तक के राग द्वेष को अज्ञान, हाँ बोलिए, अज्ञानता की कोटि में डाल सकते। मालूम है क्यों? औदैहिक अज्ञान, औदैहिक अज्ञान तो वो होता है जो जिसका ज्ञान ही नहीं है। सुनो ध्यान से, क्योंकि अज्ञानता के काल में ही अनंतानुबंधी बंदी है। अज्ञानता के काल में ही अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन सब अज्ञानता से ही बंद रखी है। 25 की 25 कषाय, सो वो पूर्व की अज्ञानता के फल आ रहे हैं। वह प्रत्यख्यान, पूर्व में बंधे कर्म रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है? पूर्व का, ये पूर्व के ही अपराध हैं, वर्तमान का कोई अपराध नहीं। पॉइंट समझ में आ गई? अपेक्षा समझ में आ गई बात? अज्ञानता के काल में ही अनंतानुबंधी बंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, तो सबको ही अज्ञानता की कोटि में डाल सकते कि अज्ञानता से कर्म बंधे थे पूर्व में, सो उनका रिलीज हो रहा है। जिससे अपन पंखे का उदाहरण देते कि करंट पहले का है वही रिलीज हो रहा है। अब अभिप्राय सम्यक हो जाने के बाद भी जो राग हो रहा है वो पूर्व में बंधे हुए कर्म का कार्य है। वर्तमान का ज्ञानी जीव का कोई अपराध नहीं, वो तो अपने को ज्ञाता स्वरूप जानता है। आगे बात समझ में? सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य स्वरूप मिथ्या होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्या तो है, वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? फिर से सुनो, ये वाली बात क्यों कह रहे हैं? छुट्टी चाहिए कर्मों से, सो डायरेक्ट कर्म को ज्ञान नहीं है, सो अपन कर्म से बोलो, हे कर्म हमसे गलती हो गई, तुम बंध गए, अब नहीं बदना, हम कोई गलती नहीं करेंगे, अब हम किसी को नहीं मारेंगे, जो भी पीछे गाता चल गई। सो कर्म को तो ज्ञान नहीं है, न भी सुनते न भी क्षमा
उनसे क्षमा मांगने से कुछ होता। सुकर्म कह रहे कि तुम जिस वजह से हम तुम्हारे साथ में रह रहे, तुम वो काम मत करो तो हम नहीं बनेंगे। तो रिलीज होना है कर्मों को, तो कर्मों में डायरेक्ट जीव कुछ नहीं कर सकता। किससे बंध रहे हैं? कि राग से। तो भैया राग कम कर लो, कोई से बोलो मत, कोई से कुछ मत करो, कहीं आओ मत, जाओ मत, बिल्कुल शांति से रहो, शांति से रहो, शांति। तो ऐसे राग नहीं मिटता, ऐसे राग नहीं मिटता। राग मिटता है भेद ज्ञान से। अब ये पूरी प्रोसेस को कि कर्म से दुखी हैं, राग से कर्म बनते हैं, इस बात को न कर्म जान रहे न राग जान रहा, पूरी बात को ज्ञान जान रहा। लीडर ज्ञान है, सारा काम करने वाला ज्ञान है। क्या बोला? अभिप्राय सम्यक होना है, मिथ्यात्व दूर होना है, वो काम भी ज्ञान। श्रद्धा सम्यक होने का काम भी ज्ञान करेगा। चारित्र में बहुत राग द्वेष है, चारित्र को सम्यक करने का काम भी ज्ञान करेगा। सारा काम ज्ञान करेगा। भैया कर्म बंधन का अभाव करो, कैसे करोगे? वो अदृश्य शक्ति दिखती है ही नहीं, करोगे कैसे? है ना? राग खुद अंधा है, सो वो खुद का काम कैसे कर लेगा? वो मिटेगा कैसे? श्रद्धा अंधी होती ही है, क्रोध भी अंधा होता है, श्रद्धा भी। क्रोधांध, मानांध, मिथ्या श्रद्धा भी अंधी होती है, वो ज्ञान की फॉलोअर है। तो पूरा दामोदार किस पे आ गया? पूरी जिम्मेदारी ज्ञान के ऊपर। कि तुम स्वरूप समझो तो सारे काम होंगे। राग भी मिटेगा, श्रद्धा भी सम्यक होगी, और कर्म की भी निर्जरा होगी। करना है सम्यक दर्शन, मिटाना है राग। काम कौन करेगा? ज्ञान। ज्ञान की भूल से राग हो रहा है, और ज्ञान जानेगा तो राग मिटेगा। सो पूरी कहानी आ गई ज्ञान पे। तो कह रहे हैं कि भैया तू अपने अज्ञान को पहचान, अज्ञानता को, और अज्ञानता का अभाव करो, वो सब काम हो जाएंगे। एक के साधे सब सदे। जो बात करी थी ना पिछली क्लासों में भी, कि जो संयोग हैं, संयोग में जो चेंजेस हैं, भैया असाता नहीं चाहिए, साता चाहिए। साता कैसे होती है? देवशास्त्र गुरु के आंगन में। तो भैया देवशास्त्र गुरु, तो मैं भी असाता साता में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? नीच गोत्र उच्च गोत्र में कन्वर्ट हो जाए, असुंदर शरीर सुंदर हो जाए, मैं भी इधर। लेकिन वे तो अघाती थे, वे तो डायरेक्ट दुखे नहीं देते थे। डायरेक्ट दुख का कारण तो घाती कर्म थे। और मिथ्या अभिप्राय से अभी भी तुम अपनी सूरत शकल को देख के बोलोगे अब मैं बहुत सुंदर हो गया, तो फिर आत्मघात तो चल ही रहा है। समझ आई बात? अब तो मेरा बैंक बैलेंस सब अच्छा हो गया, बढ़िया एकदम, आत्मघात तो चल ही रहा। और भेद ज्ञान करोगे तो मूल में घाती कर्मों की हानि होगी। चारित्र मोहिनी की हानि होगी। पाप प्रकृतियों का रस डाउन होएगा, और पुण्य प्रकृतियों का रस अपने आप उनकी स्थिति अनुभाग बढ़ेंगे। सो बाहर का भी कार्यक्रम भेद ज्ञान से, और अंतरंग का कार्यक्रम भी भेद ज्ञान से। इसलिए सारी बात आ गई ज्ञान के ऊपर। कर्म बंध का कारण बताया, अदृश्य शक्ति को दिखाया, और उसको भी अभाव करने का उपाय अपने अज्ञान को दूर करना है। सारी कहानी बन जाएगी। इसलिए आचार्य देव अब क्या दिखाने लगे? ये क्या तेरा ये अज्ञान नहीं है? तू विचार कर, ये तेरा अज्ञान है। तो जो पता, देखो सम्यक ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। सुनना ध्यान से।
अज्ञान का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? ज्ञान का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका अभाव नहीं होगा। देख लो घर में क्या होता है मालूम है? जैसे किसी ने कोई गलती कर दी, अभी लौकिक रीति से बात कर रहे हैं, और आप उसको समझाओ तो वो पता है वो गलती को नहीं स्वीकार करता, मेरे से मिस्टेक हुई, तुम्हें तो हमारी कोई बात ही नहीं अच्छी लगती, तुम तो उसकी तरफदारी करते हो, और बामे जामे का बात हो गई और बामे का बात। जो मेन मुद्दा है ना, लौकिक रीति में भी ज्ञान इतना अलर्ट नहीं होता कि जो मूल मुद्दा है वहां को तो टच करता नहीं है, और हवा में उसको ये भाषित ही नहीं होता आफ्टर ऑल मेरी गलती क्या थी। लौकिक में भी ये पता नहीं चलता कि मेरी गलती क्या थी। ये तो पारलौकिक बातें हैं। गलती पता हो जाए तो सुधार हो जाए, बिल्कुल सरल, एकदम सरल। कोई टमाटर लेके आया, अरे देखना ये खराब टमाटर ले आए, तो ये स्वीकृति आना कि सही तो बात है, इसमें देखो 3 टमाटर खराब निकले, मुझे देख के लाने चाहिए थे, तो सुधार की गुंजाइश है। अरे हाँ वो तो जल्दी हो रही थी, देर हो रही थी, तुम ही ना कही थी टमाटर ही चाहिए, वो ही चाहिए, यही चाहिए, पूरा कचरा हो गया। अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यही होता है 99%। जिसकी दृष्टि परमार्थ पर होती है उसको छोटी छोटी चीजों का भी क्षयोपशम ज्ञान इतना शार्प होता है कि वो हर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, इसको पता चल जाती है और सुधार हो जाता है। पता चलना ही सुधार है, सुधार का पहला चरण है। वो अहिल्याबाई के सीरियल में वो खंडेराव बोल रहा है ना, ये तो बोल नहीं रहा कि मैंने सही से काम नहीं किया, उसके पिताजी उसको राजा ज्ञान करा रहा है कि तुमने कोई काम करने का आदेश दिया तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप चेक करो। दूसरे पे अंधविश्वास, और वो कुछ भी कर रहा है और उसकी वजह से प्रजा में हानि हुई है, और जितना अपराधी वो है उतने अपराधी तुम भी हो। तो वो क्या कह रहा है, आपको तो मेरे में गलतियां देखने की आदत पड़ गई है। उसको ये पता चल रहा है कि मेरा पिता ही मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपने तो ये सिद्ध कर दिया कि मैं कभी सही काम कर ही नहीं सकता। तो उसका ज्ञान कहाँ पे काम कर रहा है? मिथ्या अभिप्राय में काम कर रहा है। राइट नॉलेज हो जाए, ओ बात तो सही है एकदम, यदि मैं चेक करता तो ये हानि नहीं होती। दृष्टांत चल नहीं है सारे, करता बुद्धि नहीं लगा लेना, तो करेक्शन हो जाए, सुधार हो जाए, आपस में क्लैशिंग नहीं हो। बोलो को टोटली क्या करना है? टोटल में पूरी स्वाध्याय का पर्पस क्या है? टोटल निश्चिंता, निर्भरता, राग द्वेष की हीनता, पीस ऑफ माइंड, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र, जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।